हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक दिन एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि मतलब जो नया शिक्षा आयोग का जो गठन है वो हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों की जो भर्तियां हैं वो अभी तक क्यों नहीं आ रही हैं, और ये जो नया शिक्षा चयन आयोग है इसका विरोध क्यों हो रहा है, मैंने आप लोगों को उस वीडियो में सारा कुछ बताया था। तो तब से बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या बोलते हैं, हमारी जो नई भर्तियां हैं वो कब तक आएंगी और इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो मैंने सोचा मैंने क्यों ना एक वीडियो ही बना दूं कि आप लोगों को जो सारी चीजें हैं वो सारी कुछ क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको उस दिन एक बताया था कि जो नया शिक्षा चयन आयोग है ना, इसका गठन तो आप भी जानते हैं कि आपका मानसून सत्र में ही हो गया है, लेकिन इस पे ना अभी भी राज्यपाल की मुहर लगना बाकी है। अभी भी इसमें राज्यपाल जी के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। और दूसरी साइड अगर मैं बात करूं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो इसका विरोध मैंने आपको बताया था कि धारा 21 जो बनाई गई थी कि ताकि हमारे जो शिक्षक हैं उनका शोषण ना हो सके। अब आप भी सोचिए कि जो सारी पावर है अगर वो एक एजेंसी के हाथ में दे दी जाएगी तो फिर तो वो अपनी मनमानी करेंगे। तो इस वजह से जो हमारे शिक्षक हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि क्योंकि जो नया शिक्षा चयन आयोग है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अब जिस भी प्रकार की भर्तियां होंगी विद्यालय, महाविद्यालय, प्राथमिक, माध्यमिक में, वो सारा हमारे इसी शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से ही होंगी। और चूंकि अब ये एक मतलब एक ही बॉडी है कराने के लिए, तो इस वजह से अब ये अपनी मनमानी भी कर सकते हैं। अभी तक ये था कि एक आयोग होता था, फिर उसके ऊपर उससे बड़ा होता था, उससे ऊपर उससे बड़ा, तो वो लोग ना डरते थे कि मतलब अगर अपनी मनमानी करेंगे तो जो हमारी शिकायत है वो उसके ऊपर वाले में हो जाएगी। तो इस वजह से काफी हद तक जो मनमानी होती थी वो नहीं हो पाती थी। लेकिन अब एक ही बॉडी है कराने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। शिक्षकों का शोषण भी कर सकते हैं। इस वजह से धारा 21 का जो उल्लंघन उसमें हो रहा है, तो हमारे जो शिक्षक है ना वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं हमारे नए शिक्षा चयन आयोग का। और आप भी जानते हैं कि अभी तक इसमें हमारे राज्यपाल जी के हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं, उन्होंने अभी इसमें साइन भी नहीं किया है। तो इस वजह से भी अभी तक आपकी जो भर्तियां हैं वो नहीं हो पा रही, क्योंकि एक तो इसका विरोध हो रहा है और दूसरी साइड अगर मैं बात करूं तो अभी इसमें राज्यपाल जी के हस्ताक्षर भी नहीं है। तो ये अब मैं क्या बोलूं, ये भी ऐसा भी हो सकता है ना कि जानबूझ के गवर्नमेंट जो है वो देरी कर रही है, वो भर्ती निकालने के मूड में नहीं हो। क्योंकि आप भी सोचिए, अगर चुनाव से रिलेटेड कोई भी मुद्दा फंसता है तो उसको ये लोग तुरंत सॉल्व कर लेते हैं ना। वो मुद्दा तो आपका साल साल, दो दो साल नहीं पड़ा रहता, बट ये शिक्षक भर्ती वाला मुद्दा है, ये लोग क्यों इतना धीरे सॉल्व करते हैं। आप खुद सोचिए, एक शिक्षा चयन आयोग का ही गठन करने में इन्होंने इतने साल लगा दिए। अब उसके बाद जब उसका विरोध हो रहा है तो भाई इनको अपनी चीजें क्लियर करनी चाहिए, बट ये वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, वो विरोध हो रहा है और उसके बदले में ये हाँ नहीं में कोई भी रिस्पॉन्स अपना नहीं दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भर्तियां कब आएंगी, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए अभी आपकी कोई भी भर्ती नहीं आने वाली, क्योंकि जब आपके शिक्षा चयन आयोग का जो गठन है ये तो हो गया, लेकिन जब इसमें राज्यपाल के साइन वगैरह हो जाएंगे और इसके बाद से मैं बात करूं तो जो आपका पिछले साल टीजीटी और पीजीटी के अगस्त में फॉर्म फिल कराए गए थे, जिनको कि साल भर हो गया है बट उनके एग्जाम की डेट अभी आज तक नहीं आई, उनका एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ है, तो सबसे पहले तो आपका एग्जाम टीजीटी और पीजीटी वालों का होगा, जिनके के फॉर्म वॉर्म सब फिल हो चुके हैं, केवल उनका एग्जाम होना बाकी है। तो आप खुद सोचिए, अभी अगस्त चल रहा है और अभी उनके एग्जाम का कुछ भी नहीं आया कि उनका एग्जाम कब होगा। तो आप खुद सोच के चलिए, महीने दो महीने तो आपको उन्हीं के एग्जाम में लग जाएंगे। फिर इतना करने के बाद मैं बात करूं तो उसके बाद ये क्या बोलते हैं, एग्जाम के पहले आपका एक यूपी टेट तो कराएंगे ही कराएंगे, ये श्योर है। ये भर्ती नहीं निकालते बट यूपी टेट करा लेते हैं। तो यूपी टेट होगा, तो यूपी टेट देखिए आपकी इस साल के एंड तक होने की बहुत कम ही संभावना बन पा रही है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि शिक्षा चयन आयोग ने अपना काम करना शुरू नहीं किया है, उसका विरोध हो रहा है, उसमें अभी हस्ताक्षर भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब शिक्षा चयन आयोग का जो गठन है ना, मतलब पूरा वो अपने काम पे करने पे हो जाएगा, तो
सबसे पहले वो ये जो टीजीटी पीजीटी की पेंडिंग पड़ी हुई भर्तियां है ना, इनको पूरा करेगा। उसके बाद फिर यूपी टेट आएगा आपका। तो यूपी टेट जैसे आएगा उसके बाद अगर ये शिक्षक भर्ती निकालना चाहेंगे तो आप लोगों को शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो अगले साल मतलब कि 2024 में देखने के लिए मिलेगा। आप भी जानते हैं कि 2024 में हमारे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव आचार संहिता लगने के पहले अगर ये सब कुछ प्रोसेस पूरा हो गया तब तो ठीक है, वरना फिर इसके बाद तो आप भी जानते हैं कि भर्ती नहीं देखने के लिए मिलने वाली। इसीलिए आप लोग अपने खुद के कदम उठाइए, सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो जैसे विधानसभा का जो चुनाव हुआ था सब बहुत मतलब अनुमान लगा रहे थे कि भर्ती आएगी आएगी, बट कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो अगर इस बार भी चला गया ना तो फिर सोच लीजिए आप लोग को एक बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा और आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गई हमारी प्राथमिक की बात कि प्राथमिक में शिक्षक भर्ती कब आएगी। फिर अगर मैं आपकी बात करूं टीजीटी और पीजीटी की, तो देखिए टीजीटी और पीजीटी की अभी कोई भी भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपकी एक भर्ती पहले से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो दूसरी भर्ती अभी पहले ये इसी को नहीं पूरा करा पा रहे, तो आप खुद सोचिए ना कि दूसरी ये कैसे निकाल देंगे। तो अभी ये दूसरी टीजीटी पीजीटी की कोई भी भर्ती नहीं निकालने वाले हैं। तो आप लोग इस चक्कर में मत रहिएगा कि यूपी में अभी आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की भर्ती देखने के लिए मिलेंगी। तो जी आपको बिल्कुल भी टीजीटी पीजीटी की अभी फिलहाल कोई भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक ये पहले जो इन्होंने फॉर्म फिल कराए हैं उसका पेपर नहीं करा लेते तब तक ये कोई भी भर्ती यूपी में नहीं निकालेंगे टीजीटी पीजीटी। एलटी ग्रेड टीचर की बात करूं तो अभी उसकी भी कोई भी भर्ती आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये जो शिक्षा चयन आयोग है ना, ये थोड़ा सा अपना काम करना शुरू कर दे तो फिर आपको चीजें क्लियर हो। जैसे कि मैंने आपको जो शिक्षा चयन आयोग का जो पूरा वीडियो था, अरे मतलब जो पूरा इनका पीडीएफ था इनके गठन का, ये क्या काम करेंगे कैसे करेंगे, तो मैंने आपको एक दिन एक वीडियो के माध्यम से पूरा सब कुछ उसमें समझाने की कोशिश करी थी। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा। अगर नहीं देखा होगा तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा चयन आयोग है ये क्या क्या काम करने वाला है, इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियां होने वाली हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए उस दिन भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपने पीडीएफ में कहीं पे भी अहर्ताएं मेंशन नहीं की है। आपका जो सिलेबस है सुपर टेट का या किसी भी भर्ती का वो भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इन्होंने आपकी मैक्सिमम एज भी मेंशन नहीं करी है। आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी क्या, ये भी इन्होंने मेंशन नहीं किया था। और टेट या सुपर टेट या सी टेट का आपका 1/4 मार्किंग जुड़ेगी क्या, ये भी इन्होंने कुछ भी मेंशन, मतलब इन्होंने ये कहूं कि आपके एग्जाम से रिलेटेड की भर्ती कब आएगी, उसका पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, इन्होंने ऐसा कुछ भी उसमें मेंशन नहीं किया था। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा सरकार पे अपना दबाव बनाएंगे तो ही भर्ती आने के कुछ चांसेस हैं, क्योंकि आप भी देखते हैं कि विधानसभा का चुनाव हुआ पर उत्तर प्रदेश में कोई भी प्राथमिक की शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिले। अब ये लोकसभा का चुनाव है, इसके पहले अगर भर्ती आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ भी करके चुनाव आचार संहिता लगने के पहले पहले तक अगर ये हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपकी अप्रैल से मई में लग जाएगी चुनाव आचार संहिता, उसके बाद तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये आप भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। मैंने आप लोगों के डाउट्स जो है क्लियर करने की कोशिश करी। आई होप आप लोग के जो भी डाउट थे कि यूपी में शिक्षक भर्ती कब आएगी, टीजीटी पीजीटी आएगी या प्राथमिक आएगी, एलटी ग्रेड आएगी, तो वो थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।